दिस इज़ रोनिका वाही। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि देखने के लिए ये 3 डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स सी, लुक, वॉच हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी सुंदर दृश्य की तरफ इशारा करके किसी को दिखाना है या हमें किसी को कोई मूवी देखने के लिए बोलना है, तो इनमें से कौन सा वर्ड चूज़ करना ठीक होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सी का इस्तेमाल कब होगा। To notice someone or something through making use of the eyes. Basically, बस अपनी देखने की क्षमता को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को ध्यान में लाना, नज़र में लाना। आगे हम डिस्कस करेंगे कि लुक और वॉच हम स्पेसिफिक संदर्भों में यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। देखने का तरीका क्या है उस हिसाब से। अभी सी पर वापस आते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। आई लव टू सी द सन राइजिंग और सेटिंग। उगते या डूबते सूरज को देखना मुझे पसंद है। मैं अपनी देखने की क्षमता का इस्तेमाल करके इन नज़ारों का मज़ा ले रही हूँ, मज़ा उठा रही हूँ। ठीक है। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सी द ताजमहल। मेरी दोस्त को देखना है कि ताजमहल दिखता कैसा है असलियत में। लुक भी देखना ही होता है। ठीक है। फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे। लुक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी खुद की या किसी और की नज़र को किसी दिशा में या किसी चीज़ या बंदे की तरफ केंद्रित करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट करना चाह रहे हैं या फोकस करना चाह रहे हैं। तब to direct one's own eyes in a particular direction or at someone or something. अपनी दृष्टि किसी दिशा में या किसी पर करना। जैसे I looked towards the door when I heard footsteps approaching. मैंने अपनी नज़र को दरवाजे की दिशा में, दरवाजे की तरफ मोड़ लिया जब मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। To direct another's eyes in a particular direction or at someone or something. जब मैं किसी और को कुछ देखने के लिए कह रही हूँ, देख वो मोर कितना सुंदर है। अगर मुझे कहना है मैं किसी का ध्यान मोर जहाँ है उस दिशा में और उस मोर पर कर रही हूँ, तो मैं लुक का इस्तेमाल करूँगी। Look how lovely that peacock is. यहाँ जैसे जो यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने, look at the beautiful sky. तो यहाँ मैं आसमान की तरफ किसी की नज़र खींच रही हूँ। वहाँ देखो, देखो सुंदर आसमान को। ठीक है। अब हम आते हैं वॉच पर। टू लुक, और लुक क्या है, एक पर्टिकुलर दिशा में या चीज़ की तरफ देखना। टू लुक केयरफुली एट समवन और समथिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। कुछ समय के लिए ध्यान से गौर करके किसी चीज़ को देखना। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरेशन यानी अवधि। ये अवधि कितनी भी हो सकती है, कुछ पलों की, कुछ घंटों की। बात यह है कि अवधि जितनी भी हो, उसके दौरान देखने वाले का ध्यान एक चीज़ पर या किसी बंदे पर रहता है। जैसे द किड्स वॉच्ड द डॉल्फिन्स विद एक्साइटमेंट। वॉच्ड पास्ट फॉर्म है वॉच का। एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हम पास्ट टेंस, भूतकाल का यूज़ कर रहे हैं। जब तक डॉल्फिन्स को देखा बच्चों ने, पूरा उनका ध्यान वहीं था। तो जब हमें ये एक्सप्रेस करना है ना कि कुछ समय के लिए बच्चों का ध्यान वहीं था उन डॉल्फिन्स पर, तो हम सी या लुक के बजाय वॉच यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई रियली वॉन्ट टू वॉच द न्यू थ्रिलर सीरीज़। अब अगर मुझे नई सीरीज़ देखनी है, तो जब तक देखूंगी उस पर्टिकुलर अवधि के लिए मेरा ध्यान वहीं होगा, तो मैं वॉच यूज़ करूँगी यहाँ पे। ऐसे ही मूवीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए जब हम उन्हें देखने की बात करते हैं, हम लोग उस वक्त वॉच इस्तेमाल करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वॉच आउट। वॉच आउट हम यूज़ करते हैं कि थोड़ा देखें, सावधान होकर, अगर कोई मुसीबत या खतरे की पॉसिबिलिटी, संभावना हो। वॉच आउट, द स्टेयर्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट आर क्वाइट स्टीप।
तो ये मॉन्यूमेंट की सीढ़ियाँ हैं, कई मॉन्यूमेंट्स की सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची होती हैं, तो हम किसी को कह रहे हैं कि सावधानी से चलो, सावधान रहो, देख के चलो कि यहाँ सीढ़ियाँ जो हैं ऊंची हैं, तो खतरा है, खतरे की संभावना है ना, गिर सकते हैं, पैर मुड़ सकता है। तो इसके लिए वॉच आउट, वॉच हम केयरफुली ध्यानपूर्वक देखने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये यूज़ जो है अप्रोप्रिएट है। ओके, चलिए अब सिमिलर एग्जाम्पल्स लेकर एक बार और इनका यूज़ देख लेते हैं, तीनों का एक साथ। अब यहाँ इन एग्जाम्पल्स में सीज, लुक्स, वॉचेस, एस या ई एस फॉर्म्स मैंने यूज़ करे हैं वर्ब्स के। हमने इन वर्ड्स के जब हम वर्ब्स को हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं, थर्ड पर्सन यानी मैं या आप नहीं है, किसी अन्य की जब हम बात कर रहे हैं और सिर्फ एक की, सिंगुलर की, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम एस या ई एस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सी वर्ड की बात कर रही हूँ, मैं अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ करूँगी तो मैं कहूँगी आई सी, वी सी। सेकेंड पर्सन यानी जिससे मैं बात करती हूँ, जो सुनने वाला होता है, उसके और उसके प्लूरल के लिए भी यू सी, यू ऑल सी। ठीक है, सी आ रहा है सब जगह। जब मैं थर्ड पर्सन में भी प्लूरल की बात करूँगी, दे सी, द मैन एंड द वुमन सी। जब मैं थर्ड पर्सन लेकिन सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक बंदे का, किसी चीज़ का मैं नाम ले रही हूँ या उसके लिए प्रॉपर प्रोनाउन ही, शी, इट यूज़ कर रही हूँ, उस केस में मैं एस या ई एस फॉर्म लगाऊंगी वर्ब का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में सीज हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे द वुमन सीज। सिमिलरली द वुमन लुक्स, द वुमन वॉचेस। द वुमन सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन एवरी डे। वो रोज़ देखती है, नोटिस करती है कि बच्चे खेल रहे हैं, बस सिंपली देखने की शक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे हमने पहले बात की कि लुक या वॉच हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, देखने का अंदाज क्या है उस पर निर्भर करता है हमारा यूज़। द वुमन लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन शी हियर्स नॉइजेस एंड लाफ्टर। जब उसे शोर और हंसी सुनाई देती है, तब वो जिस दिशा से आवाज़ आ रही है, जो बच्चे शोर कर रहे हैं, वहाँ अपनी नज़र घुमाती है, वहाँ अपनी आंखें डायरेक्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने लुक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम अपनी नज़र को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट, द वुमन वॉचेस द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन एंड रिकॉल्स हर ओन चाइल्डहुड। बच्चों को खेलता देखकर अगर औरत को अपना बचपन याद आ रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसने ध्यान से कुछ अवधि के लिए बच्चों को देखा है। कोई उनकी शैतानी देखी होगी, कोई खेल देखा होगा, कोई खेल का अंदाज, तो कुछ ऑब्जर्व करके उसे अपना बचपन याद आया है ना। तो मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए तो उसने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए यहाँ वॉचेस एक अप्रोप्रिएट यूज़ है। आई होप आपको तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, डू चेक दैट आउट। मैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और स्पेनिश की लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में। अगर आप क्लास बुक कराना चाहें तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।